हमारे चिंतन का दायरा पहले ग्लोबल था, वैश्विक था। वसुंधरा की बात हम लोग करते थे, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। हमारे चिंतन में पूरी पृथ्वी थी। माता पृथ्वी पुत्रोहं पृथिव्याम का नारा हमने पूरे विश्व में उद्घोष किया और धीरे धीरे कालक्रम से राष्ट्रीयता का उदय हुआ। आप सोचेंगे राष्ट्रीयता, वो चिंतन का जो दायरा था वह तुलनात्मक ढंग से संकुचित हुआ। राष्ट्रभक्त बनाए गए, राष्ट्रभक्तों को उपाधि दी गई, राष्ट्रभक्तों को गौरवान्वित किया गया। अब राष्ट्र बनने के बाद भी बहुत सारा पृथ्वी पर लोगों ने राष्ट्रों का, अपने ही राष्ट्रों का बंटवारा किया। चिंतन का संकुचन का और एक उदाहरण है। उसके बाद हम राष्ट्र के बाद अपने अपने धर्मों के चिंतन में आ गए। ये चिंतन का दायरा और संकुचित हुआ। हम सोचते हैं कि मनुष्यता विकसित हो रही है, लेकिन चिंतन का दायरा आप खुद मूल्यांकन करें कि हमारा दायरा बढ़ते जा रहा है या संकुचित होते जा रहा है। धर्म के बाद क्षेत्र आया, क्षेत्र के बाद संयुक्त परिवार आया। संयुक्त परिवार की कठिनाइयाँ बहुत असहनीय थी। लोगों ने एकल परिवार का सृजन किया। एकल परिवार में फायदा है, एकल परिवार में सुख है, एकल परिवार में शांति है, एकल परिवार में भ्रमण करने की सुविधा है। बहुत सारा पॉइंट लोगों ने गिनाया। विकास की सुविधा है। एकल परिवार के बाद दाम्पत्य जीवन आ गया, वाइफ हस्बैंड, बच्चा पता नहीं कहाँ है। और धीरे धीरे आज उस दाम्पत्य जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। कितना डाइवोर्स का केस है। और ये विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने देश की बात कर रहे हैं। हम बढ़े हैं किस दिशा में? संकुचन की दिशा में बढ़े हैं। हमारी मानसिकता संकुचित होती चली गई। आज भी 10 लोगों के बीच आप बैठें तो आप देखेंगे जो कहाँ पर हम लोग सोच पा रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं। क्या इसका उपाय है? मेरा सोशल सिस्टम। आप देखेंगे वह एक गांव से शुरू होकर के पूरा ग्लोबल की ओर विकसित होगा। ये जो डायरेक्शन हम डाउनवर्ड गए हैं, वह अब अपवर्ड की ओर जाने का प्रोग्राम है। अगर आप में भी ये स्वाभिमान हो कि हम पूरे विश्व में छा जाएं, पूरे विश्व की चिंता करें, पुनः हम उस स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा करें, तो हमारे साथ आप जुड़ें और जितना जल्दी हो कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास करें। धन्यवाद।